धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान की फसल लग चुकी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने किसानों की फसल में पानी फेर दिया है। धान की फसल बोए 1 से 1.5 महीना ही हुआ है और खेतों में बारिश के कारण पानी भर गया है, जिससे फसल खराब हो रही है। राजनांदगांव के नया ढाबा क्षेत्र में जब इंडिया टाउन न्यूज की संवाददाता मानसी पहुंची और खेत में जाकर किसानों से धान की खेती के बारे में पूछा, तब किसानों का ये कहना था कि अगर लगातार ऐसे ही बारिश होती रही तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। किसान ने बताया है कि मैंने 8 एकड़ में धान की फसल बोई है, लेकिन ईश्वर यूं ही बरसते रहे तो सारी फसल खराब हो जाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और जो धान की फसल है उसका जो सीजन है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं जिस खेत में मैं अभी मौजूद हूँ उसमें धान की फसल बोई गई है और ये लगभग 7 से 8 एकड़ का खेत है जहाँ पूरे में धान की फसल बोई गई है। और आप देख सकते हैं कि लगातार राजनांदगांव में 15 दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो धान की फसल है वो बच्चा पौधा आप कह सकते हैं, जो कि अभी पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ है। ये तो हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये नुकसान की स्थिति बन रही है, लेकिन और क्या चीजें हैं वो हम उन्हीं से जानेंगे जिनका खेत है, जिन्होंने धान की फसल बोई है। आपका नाम? नंदूराम साहू। ठीक है, ये आपका खेत है? हाँ, हमारा खेत है। तो आपने कितने एकड़ में जो है धान की 8 एकड़ में फसल है, पूरा 8 एकड़ से लेकर करीबन, और पूरा बहुत सारा नुकसान हो चुका है। कैसा नुकसान हो चुका है? खाद डाला हूँ, बीज डाला हूँ, पानी आग बढ़ गया, पूरा धान पूरा गल गया है। धान गल गया है? गल गया पूरा, आ गया कहने। अच्छा, कितनी बार खातू डाला है आपने? 4-5 बार डाल चुका हूँ इसमें। और एक बार खातू डालने में कितना पैसा लगता है? 1400 आता है एक बोरा डीपी का। अभी कहीं नहीं 8 बोरा डला चुका है। अरे बाप रे, मतलब 8-10 हजार का आपका मोटा नुकसान हो चुका है अभी। तो आगे क्या स्थिति है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पानी छोड़ेगा तो आ जाएगा, नहीं तो चलवाना पड़ेगा, फिर मजदूर लगाना पड़ेगा और थरहा डालना पड़ेगा, शुरू से शुरुआत करना पड़ेगा फिर से। अभी मौसम का देख के तो नहीं लग रहा है कि धूप निकलेगी, तब क्या आपने सोचा है? अभी वही सोचा हूँ कि थरहा कहीं भी खोज के ला के डालना पड़ेगा, मोटर से पानी निकालना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, इसे सोच के रखा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं करना है। इसे अच्छा, ये बताइए, जो 8 एकड़ में आपका धान बुआ हुआ है तो उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया है आपने? अभी तक से तो 10-12 हजार रुपया तो लग गए हैं, 10-12 से 15 तक चले गए। और इससे पूरे में कितना बोरा धान निकलेगा? ये तो अनुभव करना पड़ेगा, अभी फसल तैयार ही नहीं हुआ है। तैयार होने के बाद जो बाली छांटता है तब समझ आता है कि मतलब हर साल की अगर कंपेयर करें तो कितना निकल आता है? 1 एकड़ में करीब 20 कुंटल 40 कुंटल ये हो जाता है होने के लिए, लेकिन अभी पानी की स्थिति में तो कुछ नहीं हुआ है। पानी मतलब खराब किया हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सही बात है कि बारिश ज़्यादा होने के कारण फसल की नुकसान ज़्यादा हो रहा है, और बारिश छोड़ देगा तो फसल आने में, पौधा तैयार होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। उसमें खातू ज़्यादा डालने पड़ेगा, दवा डालने पड़ेगा, पेड़ मोटाने के लिए अलग से दवाई डालना पड़ेगा, टानिक वगैरह, तो लाइन में आ जाएगा धान की फसल इस साल अच्छी होगी, क्योंकि ये बोने के समय पानी ज़्यादा नहीं गिरा था तो बराबर चाल का धान जगा हुआ है। अब पानी भरने की वजह से बीच का गड्ढे के धान गल गया है, तो आ जाएगा कह रहे हैं हम लोग। अभी कितना समय लगेगा वापस से सही होने में? ये ज़्यादा 15 दिन तो करीब लग जाएगा। 15 दिन लग जाएगा? हाँ, ठीक है। मतलब इसको बच्चा पौधा कह सकते हैं? हाँ, बच्चा पौधा है अभी। अगर धूप आ जाएगा तो उसमें खातू वगैरह डालेंगे, टानिक वानिक, तो उसमें तैयार हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसानों का ही कहना है कि अभी बहुत नुकसान हो रहा है, ईश्वर मेहरबान होंगे, अगर पानी थमेगा तो कहीं ना कहीं फिर से धान को वापस सही किया जा सकता है। लेकिन अभी अगर स्थिति देखें तो पूरी धान जो है वो पानी में डूबी हुई है और इसका थोड़ा सा सही होना मुश्किल लग रहा है। बस इतनी मेहरबानी हो जाए ईश्वर की कि पानी थम जाए। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज़।